बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सदीक जान साहब हमारे साथ मौजूद है। पाकिस्तान पर बढ़ता हुआ आलमी दबाव जो है वो बड़ी अहमियत इख्तियार करता जा रहा है और उसको लेकर के पाकिस्तान के अंदर होने वाली जो चीज़ें हैं उनमें काफ़ी तब्दीलियां जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। दो तीन चीदा चीदा जो चीज़ें हैं वो आपके सामने रखेंगे। सदीक जान साहब जो हैं वो इसके ऊपर ज़रा तफसील के साथ रोशनी डालेंगे। सदीक जान साहब, क्या फ़र्क पड़ा है उस दबाव से जो यूरोप, बरतानिया, अमेरिका और फिर जो जिस किस्म के ट्वीट्स हम देख रहे हैं कुछ दिनों से जारी हैं? देखें, फ़र्क ये पड़ा है कि आपने देखा कि पहले हुकूमत के लगाए गए जजेस जो हैं वो क्या करते थे कि अडयाला में इमरान खान साहब का ट्रायल हो रहा होता था, फ़ैसला महफूज होता था और अगले दिन सज़ा, इतने साल इमरान खान को सज़ा, इतने साल सज़ा, ये वो सारा कुछ। पहले ही तो हुकूमत की ब्रेकें लग गई हैं कि अलकादिर केस में इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा को जो सज़ा उन्होंने सुनानी है उसके ऊपर कांपें टांग गई हैं और वो जो फ़ैसला 23 को सुनाना था अब यह है कि वो 6 जनवरी को सुनाया जाएगा। और उसमें भी परेशानी यह है कि मसला इमरान खान नहीं है, मसला इस निज़ाम का है, निज़ाम फंस गया है। मतलब ये फ़ैसला निज़ाम के अपने लिए आना है, इमरान खान के लिए नहीं आना। इमरान खान के लिए तो दोनों सूरतों में बिन बिन सूरत हाल है। पहला यह है कि इमरान खान को सज़ा देने के लिए केस बनाया था, दे दें सज़ा, फिर क्या होगा, 20-25 दिन में सज़ा मुअत्तल हो जाएगी, उसका बयानी जीत जाएगा कि ये इन्होंने मेरे ऊपर केस बनाया है। और अलकादिर यूनिवर्सिटी पे हो कि आपने एक ट्रस्ट के तहत यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ पे फ्री एजुकेशन यूनिवर्सिटी के अंदर दी जा रही है सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे, ठीक है। इससे बड़ी लानत इस हुकूमत के ऊपर नहीं हो सकती कि आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ाने के लिए एक ट्रस्ट जो बनाया गया, यूनिवर्सिटी जो बनाई गई, उसके ऊपर एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजा दे दी जिसका वो बेनिफिशरी नहीं है 1 रुपए का भी, 1 टके का भी ना, वो और उसकी बेगम। दूसरा फिर यह है कि अगर उसको बरी करते हैं तो ये उससे बड़ा तमाचा मुंह के ऊपर। फिर यह है कि अब बुशरा बीबी का क्या करें। इमरान खान ने तो यह किया कि इमरान खान ने गवाह भी सरेंडर कर दिए, कहा कि इनको सजा दें, मुझे गवाह ना लाओ, छोड़ो, इन्होंने सजा देनी है, गवाह आ भी जाए तो कौन सा फर्क पड़ जाना है, छोड़ो परे, लंबा ना करो, इनको सजा दें। अब आप अंदाजा लगा के बैठे थे कि इमरान खान मिन्नतें करेगा, तरले करेगा कि मुझे सजा ना दो, मैं वो कहता है कि भाई कब सुनानी है, मैंने गवाह भी सरेंडर कर दिए हैं, 15-20 दिन, जो महीना, 1.5-2 महीने, 3 महीने आगे मैं मामला ले जा सकता था, मैं नहीं लेके जा रहा, सुनाओ सजा। आपकी कांपें टांग गई हैं। पहले आपको बड़ी जल्दी थी, जब उसने आप पे पलट के वार किया है, उसने कहा है कि मैं गवाह सरेंडर कर दूं, सुनाओ सजा। अब तुमने 23 को सुनानी थी। और फिर इसमें, और फिर बुशरा बीबी साहब वाले मामले में भी यह है कि अगर उनको सजा सुनाते हैं तो भी फंसते हैं, नहीं सुनाते तो भी फंसते हैं। सुनाते हैं तो ऐसे फंसते हैं कि बुशरा बीबी तो पब्लिक ऑफिस होल्डर ही नहीं थी, 1 रुपए का बेनिफिट साबित ही नहीं हुआ, ट्रांजैक्शन 1 रुपए की साबित भी नहीं हुई। आप उनको सजा सुनाते हैं तो ऊपर हाईकोर्ट में जाके पहले तो बुशरा बीबी बरी होंगी ना कि उनका तल्लुक आप नहीं साबित कर सके, ठीक है। और दूसरा यह है कि बुशरा बीबी को कन्विक्ट करने से मसला यह होगा कि इंटरनेशनली आपको नुकसान होगा, क्योंकि इंटरनेशनल जो प्रेशर आ रहा है वो यही आ रहा है कि आप अपने मुल्क की खवातीन के साथ ज्यादती कर रहे हैं, आप उनके खिलाफ, यूरोपियन यूनियन का खास तौर पर। दूसरा यह है कि आप उनको बरी करते हैं तो आपने तो इमरान खान को फंसाया वाया बुशरा बीबी है कि इमरान खान ने इसलिए मलिक रियाज को फायदा पहुंचाया कि बुशरा बीबी के फरग होगी साथ मामला थे, फरग होगी ने जमीन ली और वो बुशरा बीबी की थी। अब कहीं ये साबित नहीं कर सके कि फरग होगी को, फरज शहजादी को, जिसको ये फरग होगी कहते हैं, उसको फ्री वो जमीन मिली है, उसमें पैसे दे के लिए, वो भी ये बयान आ गया रिकॉर्ड के ऊपर, उसमें पैसे दे के लिए। अब कहीं भी ये साबित नहीं हुआ कि वो पैसे बुशरा बीबी ने दिए थे या उस जमीन से बुशरा बीबी का कोई ताल्लुक है। अच्छा, एक चीज सॉरी और देखें, एक और चीज यह है कि ये ना हर अपने अमल से फंसते हैं। हुआ ये कि मेरे ख्याल को 20 दिसंबर को फैसला महफूज हुआ, 19-20 दिसंबर को, और कहा गया 23 को सुनाया जाएगा। 22 को 22 को नहीं, 21 को 3-4 एंकर्स और सहाफ़ी कहना शुरू करते हैं कि 23 को फैसला नहीं आएगा। साकिब बशीर साहब जो है वो 22 तारीख को 1:30 बजे तक अदालती अमले के साथ राब्ते में रहते हैं और पूछते हैं कि फैसला, वो कहते हैं आ रहा है कल। 21 को हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट से रिलेटेड जो सहाफ़ी हैं, 21 को मुनीफ फारूक साहब हैं, उन्होंने, वो जो वकील हैं, उन्होंने ट्वीट किया, सॉरी ट्वीट नहीं किया, उन्होंने अपना व्लॉग किया और उसके अंदर उन्होंने सबसे पहले ये खबर दी और उसके बाद फिर हमने देखा मोहम्मद मालिक साहब, उन्होंने फिर इसको ब्रेक किया, इसको ये खबर उन्होंने दी। तो साकिब बशीर साहब जो हैं वो सोमवार के रोज, सोमवार नहीं इतवार के रोज, अतवार के रोज अदालती अमले से हाँ पूछते रहे तो बताया गया कि फैसला कल ही सुनाया जाएगा। कल ही सुनाया जाएगा, अच्छा, 1:30 बजे तक, 5 बजे। और ये इस्टेब्लिशमेंट से मुतल्लिक़ लोग 21 को बता देते हैं कि फैसला 23 को नहीं आ रहा और वो जनवरी में जाके आएगा। 22 को 5 बजे शाम को ये खबर आ जाती है कि कल फैसला नहीं सुनाया जाएगा और फैसले की नई तारीख सुनाई जाएगी।
तो फिर इसका मतलब क्या है कि अच्छा इसका मेरा सवाल बस ये मेरी एक लाइन सुन लें। इसका मतलब यह है कि फैसला क्या आना है, ये फैसला जज ने नहीं करना, फैसला सुनाना कब है, ये फैसला भी जज ने नहीं करना। अगर ये हालात हैं तो फिर इंटरनेशनली तो आपके ऊपर प्रेशर आएगा कि आप अदालतों को किस तरह से आप लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए अब ये फैसला नहीं कर पा रहे कि इमरान खान को सजा दें या बरी करें। इमरान खान और बुश अभी दोनों को सजा दें, दोनों को बरी करें, एक को सजा दें, एक को बरी करें। मतलब ये फैसले इनसे नहीं हो पा रहा और उसकी वजह इंटरनेशनल बढ़ता हुआ प्रेशर है, जिस वजह से। और इमरान खान को कोई फर्क नहीं पड़ता। इमरान खान ने तो बुश अभी को कह दिया, समीर रहीम साहब ने रिपोर्ट किया है कि जिस दिन फैसला सुनाना है उस दिन तुमने सर्दियों के कपड़े लेके आना है, क्योंकि तुमने और मैंने जेल में रहना है। राइट। कुछ लोग जो हैं वो इस तरीके से इंटरप्रेट कर रहे थे इस सारी सिचुएशन को। वो कहते हैं जी कि कोई जो है ना लूप होल नहीं छोड़ना चाहते फैसला साज जो हैं, जज साहब जो हैं जिन्होंने ये लिखना है। वो कहते हैं कि फैसला हाई कोर्ट जाते हैं तो उड़ जाता है हमेशा पिछले फैसले जो हैं। तो इस दफ़ा जो है ना लिखा ही ऐसा फैसला जाएगा कि बचत नहीं है इमरान खान की। ये बात सोशल मीडिया पे चल रही है कि कुछ 5-6 लोगों से बात की गई है और उनको भेजा गया है ये मामला सारा, और उन्होंने कहा है कि फैसला लिख के दें। कुछ रिटायर्ड जजेस भी हैं और कुछ लोग तो कहते हैं कि काजी फाइज ईसा साहब को भेजे गए हैं सारे डॉक्यूमेंट्स कि आप फैसला लिख दें। सोशल मीडिया, हाँ, सोशल मीडिया पे ये एक ये भी बात आ रही है कि काजी फाइज ईसा साहब को भेजा गया है कि काजी साहब लिख के दें। सर आप काजी फाइज ईसा से लिखवा लें, काजी साहब के वालिद मोहतरम मोहम्मद ईसा साहब से लिखवा लें, जो भी उनका नाम था। ठीक है, आप जो है वो जिस मर्जी जज से लिखवा लें, जिस मर्जी जज से लिखवा लें, ये फैसला बरकरार नहीं रहेगा हाई कोर्ट में जाके। उसकी वजह यह है कि ये फैसला, इसमें कोई चीज़ है ही नहीं ना। अच्छा, आलमी दबाव के नतीजे में ज़ाहिर है आप हुकूमत जो है वो तजब्जुब का शिकार है। एक तो 190 मिलियन पाउंड केस हो गया, और कौन से ऐसे मामला हैं जिसपे दो और मामला हैं। दूसरा मामला है, ये कह रहे थे इमरान खान को हमने ना मिलिट्री कोर्ट में लेके जाना है, और जनरल फैज़ का फैसला आ रहा है और मिलिट्री कोर्ट में इमरान खान को लेके जाना है। अब रोज़ हमें बताया जाता है कि कल फैसला आ जाएगा फैज़ साहब का, वो फैसला नहीं आ रहा अब तक। ठीक है, और कोई उसकी डिटेल सामने नहीं आई कि भाई कब आएगा, क्या होगा। मतलब एक तो ये मामला है। दूसरा ये है कि जो इमरान खान साहब हैं कि उनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाया जाएगा। जितना बड़ा इंटरनेशनल पाकिस्तान के ऊपर दबाव आ चुका है, मुझे नहीं लगता कि इमरान खान को ये मिलिट्री कोर्ट में लेके जा सकते हैं। तो इमरान खान उसके ऊपर भी इनके चीज़ें ले रहा है। वो कहता है हाँ भाई वो क्या बना, कब लेके जाना है मुझे मिलिट्री कोर्ट, कल लेके जाना है यार, वो बता दो ताकि मैं कपड़े शपड़े तैयार रखूँ, बैग शैग तैयार रखूँ, कब वो रोज़ इनके ऊपर ना अब इमरान खान इनको ताने मारता है कि ले जाओ ना, क्यों नहीं लेके जा रहा मुझे। तो उसके ऊपर भी हुकूमत फंस गई है, ये निज़ाम फंस गया है कि भाई इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में लेके जाने का मतलब यह है कि इंटरनेशनली जो है वो पाकिस्तान के हवाले से एक जल्जला बर्पा हो जाएगा कि यार आप पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर को, साबिक वज़ीर आज़म को मिलिट्री कोर्ट ले गए। तो ये चैप्टर तो मुझे 99% क्लोज नज़र आता है, 99%। चाहे जाए कि शहबाज शरीफ साहब जो एक जगह गए हैं 4-5 बार, वो को ट्रंप शाम से बात करें और वहाँ से पाकिस्तान को कोई चीज़ मिल जाए थोड़ी सी, ट्रंप और कोई काम नहीं। हाँ, 99% जो है वो ये क्लोज है आप चैप्टर के मिलिट्री कोर्ट वाला। तीसरा जो मसला ये फंस गए हैं ना, वो फंस गए हैं 85 लोग थे मिलिट्री कोर्ट्स के पास, 25 को सजाएं सुना दी गई हैं। उसके ऊपर यूरोपियन यूनियन का, यूके का, यूएस का जो रिएक्शन आ चुका है और जितना सख्त रिएक्शन आ चुका है, अब बाकी 60 के साथ क्या करना है, उनको सजाएं देनी है, कितनी देनी है। अच्छा, इस हवाले से अब एक नई शहर इक़्तिदार में अफवाह जो है वो फैल गई है, और वो ये है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब को कह के, और वो जो फैसला है मिलिट्री कोर्ट वाला, एजाज़ुल एहसन साहब का, मज़ार अली अकबर नकवी साहब का, आयशा मलिक साहबा का, मुनीब अख्तर साहब का और याह्या अफरीदी साहब का 9 और 10 मई की हद तक कि इनका ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं हो सकता, उस फैसले को बरकरार रखवाया जाए और ये कहा जाए कि ये स्पेकुलेशंस हैं, हाँ, कि मतलब कहा जाए कि जी अब वो अदालत नहीं, पहले ट्रायल का कहा था, अब अदालत ने कह दिया नहीं हो सकता, तो ठीक है, हमारी अदालतें आज़ाद हैं। आगे निकलते हैं, आगे बढ़ते हैं सर। अच्छा, एक तो क्रिसमस है, तो जो लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं ज़ाहिर है उनको मुबारकबाद। कायद आज़म की भी आज योम पैदाइश है, मियां नवाज शरीफ साहब की, और नवाज शरीफ साहब का भी योम पैदाइश है जी। तो नवाज शरीफ साहब को भी सालगिरह की बहुत बहुत मुबारक इस वीडियो के तवज्जो से। सवाल जो है ना सलीगन मियां साहब आज बहुत मसरूफ़ होंगे, क्योंकि मियां साहब हो सकता है आज जो है वो इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करें इंटरनेशनल मीडिया के साथ, और रिचर्ड ग्रेनल जो हैं उसको, और ये जो बाहर से ट्वीट्स कर रहे हैं ना जो यूके के पार्लियामेंटेरियंस और यूएस के,
मियाँ साहब उनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। हो सकता है आज मियाँ साहब इंटरनेशनल मीडिया के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, इंग्लिश में। इंग्लिश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और बहुत जारहाना करेंगे और ऐसी की तैसी फेर सहाफियों देंगे। के सवाल भी लेंगे, है ना। सब लेंगे, ऐसी की तैसी अच्छा फेर चलिए, देंगे। अब ये मैंने सिर्फ ख्वाहिश अपनी मैं बताई किसी है। को सुन रहा था, मैं भूल गया हूँ कि किसको सुन रहा था। वो कहते हैं कि अब यानी ये सारा कुछ होने के बाद, जो कुछ पाकिस्तान में 2 साल तक होता रहा है, वो सारा कुछ हो जाने के बाद जब कोई चीज रही नहीं है, कोई कसर रह नहीं गई, तो अब वो आगे कहते हैं, बताते हैं, मियाँ साहब जड़े ने ना वो दिल दा बड़ा नरम है, तो वो अभी भी नरम गोशा रखते हैं और शायद सोचते हैं या समझते हैं कि इमरान खान साहब जो हैं उनसे बात की जाए। देखिए, इसमें कोई हकीकत नहीं है। मियाँ नवाज शरीफ के दिल में जितनी नफ़रत है इमरान खान की, मियाँ साहब का तो मियाँ साहब की ख्वाहिश भी होगी, ये कोशिश भी होगी कि इमरान खान ज़िंदगी भर जेल से ना निकले। मियाँ साहब की आपने देखा है कि उनके दिल में कितना इंतकाम है। इमरान खान को तो छोड़ दें, उन लोगों के लिए कितनी नफरत है जो इमरान खान को वोट देते हैं, कि केपीके वालों के बारे में जिस तरह के रिमार्क्स दे चुके हैं और जितनी वो केपीके वालों से नफरत करते हैं, पश्तूनों से, पठानों से और हज़ारे वालों से, कि उन्होंने मुझे भी वोट नहीं दिया और वो नूली को भी वोट नहीं देते, इमरान खान के पीछे खड़े हैं। केपीके वाले तो बहुत नफरत करते हैं और इसीलिए मियाँ साहब जो हैं उन्होंने इतलात हैं कि जब ये 26 नवंबर हुआ तो उन्होंने मोहसिन नकवी को कॉल करके अप्रिशिएट किया कि यार ज़बरदस्त, वेल डन, गुड जॉब, कि जो कुछ तुम लोगों ने केपीके वालों के साथ किया है, और फिर पठानों के फराज साथ। सिद्दीकी साहब ने कॉलम भी लिखा और उसमें कहा कि जी यही बनता है ना। हाँ ठीक है, तो मियाँ साहब बहुत ज़्यादा खुश हैं। अब वो मियाँ नवाज शरीफ जो 26 नवंबर को जो कुछ हुआ है उस पर इतने खुश हैं, तो फिर उससे उनके अंदर की बोझ, नफरत और उनके छोटेपन का आप अंदाजा लगा लेना। और फिर दूसरी बात यह है कि मियाँ साहब को क्यों आप लोग इतना सीरियस लेते हैं यार। यार क्यों ना लें सीरियस। एक बंदा है वो पाकिस्तान से पहले वो जाता है दवाई लेने के लिए, जाके लंदन में पड़ाव अपना डाल लेता है। वो जब वापस आना होता है पाकिस्तान में, एयरपोर्ट के ऊपर हर सहूलत जो है उसको दी जाती है, लाहौर लेके जाया जाता है, उसे कबूतर उड़वाए जाते हैं, उसे जलसा करवाया जाता है और बताया जाता है कि नवाज शरीफ जो है वो आ गया है, अब सब सत्य खैर है, उसको मईशत ठीक हो जाएगी, दूध और शहद की नहरें बहेंगी, उसको महंगाई जो है इस मुल्क में खत्म हो जाएगी, जो 3.5 करोड़ बच्चा स्कूलों से बाहर है वो स्कूलों में जाने लग जाएगा। और वो फिर आप कहते हैं मियाँ कि नवाज शरीफ जो है वो ना तो खुद गया था, ना खुद वापस आया है। उसको भेजा गया था, उसको वापस लाया गया है। तो जिसको भेजा गया था, जिसको लाया गया है, तो वो एक नौकरी कर रहा है। अब जो नौकरी होती है ना, नौकर की नखरा की, वो मालिक नहीं होता। ठीक है, वो फिर किसी की, जिनकी नौकरी कर रहा है वो उनके फैसलों का पाबंद होता है। मियाँ साहब जो हैं वो, अब मियाँ साहब तो अपनी मर्जी से, आपके प्रोग्राम में मैंने बताया था, अपनी मर्जी से वो मुलाकातें नहीं कर सकते, पॉलिटिकल लोगों से नहीं कर सकते, मीडिया से नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ की अच्छी सरजनीश हुई, शहबाज शरीफ की बुला के छित्रौल की गई, जबानी कलामी, कि अपने भाई को समझाओ, क्या रंडी रोना रोज खोल के बैठा होता है, मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला, ये हो गया, वो हो गया। तो वो मियाँ नवाज शरीफ जो अपनी मर्जी से बयान नहीं दे सकता, जो अपनी मर्जी से मुलाकात नहीं कर सकता, जो अपनी मर्जी से बाहर नहीं जा सकता, जब तक 26वीं आईनी तरमीम नहीं हुई तो मियाँ साहब पाकिस्तान से जा नहीं सके और उनको लिटा के 3-4 बार गाड़ी में डाल के उनको यहां लाया गया वोट डालने के लिए। तो जो अपनी मर्जी से ट्रैवल नहीं कर सकता, जो अपनी मर्जी से लाहौर से इस्लामाबाद नहीं आ सकता, जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान से लंदन नहीं जा सकता, जो अपनी मर्जी से पाकिस्तान से चाइना नहीं जा सकता, जिसको बाहर जाने के लिए कहीं अपने भाई की हुकूमत होते हुए, अपनी बेटी की हुकूमत होते हुए कहीं और अर्जी डालनी पड़ती है कि सर मैं जाना चाहता हूं और मैं, ये मेरी निजी मसरूफियत है, मैं कोई वहां पे कोई मेरी मुलाकात नहीं है, कोई मैं रंडी रोना नहीं रहूंगा, मुझे कोई निकाला कि बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान के हालात डिस्कस नहीं करूंगा, वहां किसी सहाफी से नहीं मिलूंगा, वहां किसी फलाने से नहीं मिलूंगा, जो अपनी मर्जी से अपने घर जाती उम्र में, अपने घर जाती उम्र में बैठ के मुलाकातें नहीं कर सकता, वो फैसले करेगा कि क्या करना है और क्या नहीं। क्या कर रहे हैं चौधरी साहब, नहीं, लोगों के सामने आप अपना मजाक बनवा रहे हैं। मैंने तो वो वीडियो देखी थी तो मैंने कहा आप लोगों आपसे, के सामने अपना मजाक बनवा रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, नीचे कमेंट्स पढ़ लीजिएगा। मैं माफी चाहता हूँ जी, मैंने वो वीडियो सुनी तो मैंने कहा शायद इनकलाब जो है वो जाग गया हो। नाज़रीन, गुफ्तगू आपने मुलाहजा की, अगली वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।